नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र खीचड़ और आप देख रहे हैं जीटी ज्ञान केंद्र। जीटी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर एमएस वर्ड का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल टैब है उसके कुछ उपयोगी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेब तो हमारी कौन सी है? फाइल है, ठीक है ना। और इसके अंदर हम कुछ उपयोगी फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं एक बार उन सभी फीचर्स के आपको यहाँ पे नाम लिख के एक बार बता देता हूं। सबसे पहला ऑप्शन इसमें आएगा सेव, उसके बाद आएगा सेव एज, उसके बाद में आएगा ओपन, नेक्स्ट आपका आता है क्लोज और अंत का जो ऑप्शन है वो है आपका एग्जिट। इन सभी ऑप्शन को हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन अगर इन ऑप्शन को हम डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एमएस वर्ड को ओपन करना आना चाहिए। और एमएस वर्ड को अगर आपको ओपन करना है तो विंडो की के साथ में क्या दबाना है? आर दबाना है। जब विंडो की के साथ में आप आर दबाओगे तो रन ओपन हो जाएगा। रन ओपन होने के बाद में कीबोर्ड से आपको विनवर्ड लिखना है और ओके करना है तो एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम अपन कर लेते हैं। विंडो की के साथ में मैं दबाता हूं आर। आर दबाने के बाद में विनवर्ड यहां लिखा हुआ है, एंटर की प्रेस करके मैं एमएस वर्ड को ओपन कर लूंगा। एमएस वर्ड ओपन होने के बाद सबसे पहली जो फाइल आपको मिलेगी, ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाली जो टैब है उसका नाम है फाइल टैब। और फाइल टैब के अंदर जो आज मैंने आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं वो वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है इसके अंदर सेव। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना। अब डॉक्यूमेंट को अगर हमें सेव करना है तो दोस्तों इसमें पहले आपको खाली पेज के अंदर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट बनाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं जो आपके दैनिक जीवन में बार बार काम आती रहेगी। तो दोस्तों, एक अगर आपको यहां इस खाली पेज के अंदर बहुत सारे पैराग्राफ अगर आपको लिखने हैं तो सबसे पहले आप क्या करें? बराबर लिखें, RAND लिखें और छोटे वाले कोष्टक लगा के एंटर की आप प्रेस कर दें। अगर ये काम आप करोगे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ डिफॉल्ट रूप से आपके सामने आ जाएंगे। यानी कंपनी की एक कमांड है जिसका नाम है बराबर RAND और छोटे वाले कोष्टक लगा के एंटर करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से 3 पैराग्राफ आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग, सतरंगी लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग ये कहेंगे सर 3 पैराग्राफ से होता क्या है? तो ज्यादा पैराग्राफ ले लो। ज्यादा पैराग्राफ अगर आपको लेना है तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने यहां पे 6 मेंशन कर दिया और एंटर की मैंने जैसे प्रेस की तो मेरे सामने कितने पैराग्राफ आ गए? 6 पैराग्राफ आ गए। ठीक है, आप ही लोगों में से कुछ इंसान ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर इसमें मैक्सिमम कितने पैराग्राफ हम ले सकते हैं? तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि एमएस वर्ड के अंदर आप मैक्सिमम जो पैराग्राफ है वो कितने ले सकते हैं? 200 पैराग्राफ। यानी 200 पैराग्राफ से ज्यादा पैराग्राफ आप इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। समझ गए? जैसे मैं 200 लिख के एंटर करूंगा तो आपके सामने कितने पैराग्राफ आ गए? 200 पैराग्राफ। अगर आपके पास में समय है तो इनको एक एक को काउंट कर लो। ठीक है, मैं तो श्योर हूं कि कितने पैराग्राफ है? 200 पैराग्राफ। और मैक्सिमम जो पैराग्राफ आएंगे वो कितने आएंगे? 200 ही आएंगे। 200 से ज्यादा पैराग्राफ अगर आप लेना चाहते हैं तो इस कमांड के द्वारा 200 से ज्यादा पैराग्राफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कमांड की बात। अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां मैंने 8 पैराग्राफ लिख के एंटर की प्रेस कर दी तो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट बन के तैयार हो गया। समझ गए? अब डॉक्यूमेंट तो हमने बना लिया, लेकिन मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट हमने बनाया है ये 80% डॉक्यूमेंट बना है।
यानी हमारा काम 80% हुआ है, 20% काम अभी भी हमारा पेंडिंग है। लेकिन अब हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हमें कंप्यूटर को बंद इसलिए करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं पे कोचिंग करते हैं या कंपटीशन की तैयारी अगर आप करते हैं और वहां अगर कंप्यूटर का आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मान लीजिए नेक्स्ट बैच आने वाला है, आपके बैच का जो समय है वो कंप्लीट हो गया, अब आपको अपने सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा या फिर सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा काम करोगे तो उससे पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट को सेव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे, अगर डॉक्यूमेंट को आप सेव नहीं करोगे तो आज जितना भी आपने काम किया है वो कल आपको नहीं मिलेगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आज जो आपने मेहनत की है वो मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, उस डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव नहीं करोगे तो आज जो आपने मेहनत की है वो कल आपको मिलने वाली नहीं है। इसलिए कंप्यूटर में छोटा मोटा कोई भी आप काम करें, हमेशा ध्यान रखें, हमेशा मेमोरी के अंदर एक चीज आप हमेशा के लिए बिठा लें कि जब भी मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाऊंगा तो उस डॉक्यूमेंट को मैं जब मेरे सिस्टम को बंद करूंगा या मेरे सिस्टम को मैं शट डाउन करूंगा या मेरी सीट को जब मैं यहां से छोड़ूंगा तो उससे पहले मैं डॉक्यूमेंट को सेव करना कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि अगर आप सेव नहीं करोगे तो कल आपको वही डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से वापस बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो ये मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो 80% बन के तैयार है, लेकिन अब मेरे पास में समय नहीं है क्योंकि नेक्स्ट बैच आ चुका है और मुझे मेरी सीट को छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए जब अपनी सीट को आप छोड़ोगे तो उससे पहले आप फाइल के ऊपर क्लिक करें और सेव ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फाइल का नाम देके इस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर दो, सेव कर दो। तो मान लीजिए मैं फाइल का नाम देना चाहता हूं प्राची, प्राची नाम दे दिया मैंने, और इस फाइल की जो लोकेशन है वो मैं डेस्कटॉप रखना चाहता हूं, तो डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और इस डॉक्यूमेंट को क्या कर दिया, सेव कर दिया। समझ गए? तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो प्राची के नाम से क्या हो गया, सेव हो गया। अब मैं मेरे डॉक्यूमेंट को यहां से क्लोज करके मेरी सीट को छोड़ दूंगा। समझ गए? अब मान लीजिए कि कल मुझे आके मेरा जो 20% काम बचा हुआ है वो कल कंप्लीट करना है। मैं मॉर्निंग के अंदर आया और आने के बाद में प्राची नाम का जो डॉक्यूमेंट है उस पर डबल क्लिक करके मैंने फिर से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद में मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर 80% काम कंप्लीट है, 20% काम मेरा बचा हुआ है। और मान लीजिए मैंने यहां पे मेरा नाम लिखा और मेरी जो भी लोकेशन है वो मैंने लोकेशन लिख दी, और यहां मानना पड़ेगा कि मेरा जो 20% काम था वो मेरा 20% काम कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो 20% काम किया है, अब अगर मेरे कंप्यूटर को मैं बंद करना चाहता हूं तो दोस्तों फिर से आपको फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। समझ गए? अगर आप यहां से सेव नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको नुकसान यह होगा कि जो मैटर आपने 20% बनाया है वो कल की डेट में आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं तो बेनिफिट आपको यह रहेगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट आज के दिन में बनाया है वो डॉक्यूमेंट आपका सेव होके आपका एक प्रॉपर 100% डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार के लिए क्या करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, यानी जो एक्स्ट्रा मैटर मैंने लिखा है, जो मेरा 20% मैटर पेंडिंग था वो मैंने लिखा है, और एक बार के लिए मैं इसको सेव नहीं करता हूं, डायरेक्ट मैंने यहां से क्लोज किया और यहां से मैंने डोंट सेव पे क्लिक कर दिया। अब मेरे डॉक्यूमेंट को मैं फिर से जब रीओपन करूंगा तो मैंने जो 20% मेरा पेंडिंग जो मैटर था वो मुझे यहां पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाया तो था लेकिन उसको सेव नहीं किया, और जब तक आप सेव नहीं करोगे तब तक वो मैटर आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं वापस क्या करता हूं, यहां पे मेरा नाम लिखता हूं और नाम लिखने के बाद में यहां पे मैं लिखूंगा लोकेशन। समझ गए? अब मुझे क्या करना है, अगर इस कंप्यूटर को बंद करना है या मेरे डॉक्यूमेंट को बंद करना है या एमएस वर्ड की विंडो को अगर मुझे बंद करना है, तो दोस्तों फाइल के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अब जैसे आपने सेव कर दिया, अब इस डॉक्यूमेंट को आप क्लोज करें और फिर से ओपन करोगे तो जो मैटर आज के दिन में आपने बनाया है वो भी कल वाले मैटर के साथ में आपको मिलेगा।
तो यही मैंने लिखा था और ये हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हमेशा आपको सेव करना पड़ेगा अपने सिस्टम को बंद करने से पहले। क्योंकि अगर सिस्टम को बंद करने से पहले आपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं मिलेगा, और जब नेक्स्ट टाइम आपको नहीं मिलेगा तो आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएं, उस डॉक्यूमेंट को हमेशा बनाने के बाद में उसे आप सेव करें। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं लेकिन उसको सेव नहीं करते, और जब अगले दिन वो बनाने के लिए बैठते हैं तो उनको अपना डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को सेव ही नहीं किया। इसलिए आज से आपको एक चीज माइंड में सेट करनी पड़ेगी कि कंप्यूटर में मैं किसी भी तरह का काम करूं, उस काम को करने के बाद जब कंप्यूटर को बंद करने की बात आए तो उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा सेव करना पड़ेगा। अगर आप सेव कर लोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। समझ गए? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है? सेव ऑप्शन। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव एज। सेव एज ऑप्शन जो है, हालांकि सेव के आगे एज लगा है छोटा सा, लेकिन अगर काम की बात की जाए तो काम बहुत बड़ा है इसका, और इसको ध्यान से इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इस ऑप्शन को एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है। समझ गए? तो सेव एज ऑप्शन का काम है फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन को बदलना। अभी हमारी फाइल का नाम क्या है? प्राची। ठीक है, मैं इसको दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं, यानी फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूं और फाइल की लोकेशन चेंज करना चाहता हूं। फाइल का नाम तो है प्राची और लोकेशन क्या है इसकी? डेस्कटॉप। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूं कि फाइल का नाम चेंज करना चाहता हूं और फाइल की लोकेशन भी चेंज करना चाहता हूं। अगर फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन अगर मुझे चेंज करनी है तो फाइल टैब के ऊपर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद में सेव एज ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही सेव एज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पे परमिशन देगा कि भैया अगर आपको फाइल का नाम चेंज करना है तो फाइल का नाम चेंज कर लो, और अगर आपको लोकेशन चेंज करनी है तो लोकेशन भी आप चेंज कर लो। तो मान लीजिए जो प्राची नाम का डॉक्यूमेंट है उसको मुझे सिमरन के नाम से सेव करना है, और डेस्कटॉप पे सेव नहीं करूंगा, मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा सिमरन, और यहां से मेरा जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑफिस डॉक्यूमेंट जो है इस पार्टीशन को मैंने सेलेक्ट किया और यहां पे मैंने क्या कर दिया? सेव कर दिया। समझ गए? तो अब आप देखना, आपका जो डॉक्यूमेंट है पहले प्राची के नाम से था और अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिमरन के नाम से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसकी लोकेशन जो है वो हमने ऑफिस डॉक्यूमेंट वाले पार्टीशन में इसको सेव किया था। तो मैं एक बार क्या करता हूं, इसी डॉक्यूमेंट को एक बार क्लोज कर देता हूं, और क्लोज करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करके और यहां दिस पीसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, और दिस पीसी के ऊपर क्लिक करने के बाद में ऑफिस डॉक्यूमेंट वाला जो पार्टीशन है उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करके, और उसके बाद में मैंने सिमरन के नाम से डॉक्यूमेंट सेव किया था, तो आप यहां पे क्लिक करके और कीबोर्ड में से आप एस दबा दें तो एस वाले एक सीक्वेंस में आ जाएंगे सारे। अब यहां हमें देखना है कि सिमरन कहां है, तो यहां पर ये सिमरन वाला डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। जैसे इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करोगे तो वापस ये ओपन हो जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन अगर आपको बदलनी है तो आपको सेव एज ऑप्शन में जाना पड़ेगा। समझ गए? अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट करता है। क्वेश्चन को डाइवर्ट ऐसे करता है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल बना रखी है और उस फाइल को आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, यानी सिमरन नाम की जो फाइल है मुझे सिमरन नाम से सेव नहीं रखना है, इसको मुझे दूसरे नाम से सेव करना है। जब दूसरे नाम से अगर आपको सेव करना है तो भी आपको कहां जाना पड़ेगा? सेव एज ऑप्शन के अंदर, क्योंकि सेव एज ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जो फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन बदलने की परमिशन आपको देता है। ठीक है, तो फाइल के ऊपर आप क्लिक करें, सेव एज के ऊपर आप क्लिक कर दें, और लोकेशन में यहां से ले लेता हूं डेस्कटॉप, और इस सिमरन नाम की फाइल को मैं
जीटी के नाम से सेव करना चाहता हूं। तो मैंने यहां पे जीटी लिखा और मैंने इसको सेव कर दिया। जैसे मैं सेव करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो सिमरन से हटके कौन सा हो गया, जीटी हो गया। और इसकी लोकेशन मैंने क्या दी थी, इसकी लोकेशन मैंने दी थी डेस्कटॉप। तो आप इसको मिनिमाइज करें और मिनिमाइज करने के बाद में आप देखें यहां पर जीटी नाम का डॉक्यूमेंट आ चुका है। समझ गए? तो सेव एज का काम क्या है, क्या डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन ये है कि फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन अगर आपको बदलना है तो कौन से ऑप्शन को काम में लोगे, सेव एज ऑप्शन को। या फिर दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई फाइल है, आप उसको दूसरे नाम से अगर सेव करना चाहते हैं तो भी सेव एज ऑप्शन काम में आएगा। समझ गए? इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है आपका ओपन। और ओपन से बिल्कुल स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि अगर आपके पास में ढेर सारी फाइलें हैं और उन फाइलों में से अगर आप किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आपको ओपन ऑप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां क्वेश्चन ये आता है कि हम फाइल को ओपन करना क्यों चाहते हैं। फाइल को हम ओपन तब करेंगे, मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जो 90% आपने बना लिया, लेकिन मान लीजिए रात ज्यादा हो गई या कोई अगला बैच आ गया या आपको कोई इमरजेंसी काम हो गया, आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद किया। 90% आपने डॉक्यूमेंट बना लिया है, 10% जो है वो हम कल बनाएंगे। अब 10% बचा हुआ काम अगर हमें करना है तो दोस्तों आपको उस फाइल को ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उस फाइल को आप ओपन नहीं करोगे तो आपका काम 90% बना हुआ है, 90% ही रह जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए 90% को हमें 100% में अगर कन्वर्ट करना है तो दोस्तों हमें फाइल को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। ठीक है? तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल के ऊपर आप क्लिक करें और यहां पर ओपन ऑप्शन मिलेगा, उस ओपन ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइल 90% बनी हुई है वो कंप्यूटर में है कहां पे। अगर आपका कंप्यूटर है तो यह चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। समझ गए? तो मेरी जो फाइल है वो फाइल है ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में ढेर सारी फाइलें हैं मेरे पास में। इसमें जो टेबल वाली फाइल है ये फाइल मैं 90% बना चुका हूं, लेकिन 10% काम अभी भी इसमें पेंडिंग है। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट करूंगा और यहां से ओपन कर लूंगा। ये फाइल मेरी ओपन हो गई। अब 90% मेरा काम कंप्लीट है, मेरा काम केवल 10% बचा हुआ है, वो 10% मुझे कंप्लीट करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा बीए 3rd ईयर। कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है उसका नाम लिख दो, एमडीएस यूनिवर्सिटी कॉमा अजमेर। ये आपने 2016 के अंदर कंप्लीट किया। परसेंटेज आपके बने 52 और डिवीजन आपकी कौन सी बन गई, 2nd डिवीजन। अब आपने इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कर लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके इसको क्या कर लें, सेव कर लें। ठीक है? तो अगर आपका आधा अधूरा कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसको अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उस डॉक्यूमेंट को ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके जो भी आपका काम पेंडिंग है उसको आप कंप्लीट कर लें और कंप्लीट करने के बाद में सेव करके उसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। ठीक है? तो ओपन ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपका आधा अधूरा कोई काम आपने कर रखा है और उसको कंप्लीट करना है तो फाइल में जाके ओपन के ऊपर क्लिक करके ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आता है क्लोज और एग्जिट। मैंने बीच वाले ऑप्शन सारे छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि क्लोज और एग्जिट को अगर आप एक साथ समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आता है। ठीक है? और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करता है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है? तो क्लोज और एग्जिट में क्या अंतर है ये अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्लोज ऑप्शन। दोस्तों जो क्लोज ऑप्शन है उस क्लोज ऑप्शन का मतलब होता है बंद करना, लेकिन यहां पर पेपर बनाने वाला लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछेगा।
ताकि आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो और आप क्वेश्चन को क्या कर दें, गलत कर दें। अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत हमें नहीं करना है, चाहे पेपर बनाने वाला कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे। समझ गए? क्लोज का मतलब होता है, अगर आपको यह कहा जाए कि मुझे डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो क्लोज ऑप्शन काम आएगा। अगर आपको कहे कि एक्टिव डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो भी क्लोज ऑप्शन काम में आएगा। और अगर आपको कहे कि करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो भी क्लोज ऑप्शन काम में आएगा। कैसे? इसके लिए हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। एमएस वर्ड को हमने ओपन किया और व्हाइट पेज के अंदर जितना भी मैटर बना हुआ है ये आपका है डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी जब मैं क्लोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूं तो ये व्हाइट पेज के साथ में जितना भी मैटर बना हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन आपका जो एमएस वर्ड है वो क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां बात हो रही है केवल डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। या तो डॉक्यूमेंट या एक्टिव डॉक्यूमेंट या फिर करंट डॉक्यूमेंट, तीनों का एक ही मतलब है। आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को वो घुमाता है। तो या तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कहे एक्टिव डॉक्यूमेंट या करंट डॉक्यूमेंट, तो आपको क्लोज ऑप्शन को काम में लेना है। ठीक है, तो मैं फाइल ऑप्शन के अंदर जाके और क्लोज ऑप्शन के ऊपर मैं जब क्लिक करूंगा तो ये देखो आपका केवल डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ है, ना कि आपकी विंडो। समझ गए? तो अगर डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कौन से ऑप्शन को काम में लोगे, क्लोज ऑप्शन को। ठीक है, अब मैं ओपन के माध्यम से उस डॉक्यूमेंट को फिर से ओपन कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो है आपका एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट का मतलब होता है यहां डॉक्यूमेंट का नाम नहीं आएगा, यहां आएगा विंडो। अगर आपको विंडो को बंद करना है तो एग्जिट ऑप्शन, अगर आपको प्रोग्राम को बंद करना है तो भी एग्जिट ऑप्शन, और अगर आपको कहा जाए कि एप्लीकेशन को बंद करना है जी, तो एप्लीकेशन को भी अगर बंद करना है तो भी एग्जिट ऑप्शन काम में लेना पड़ेगा आपको। समझ गए? यानी विंडो, प्रोग्राम या एप्लीकेशन को बंद करने की अगर बात कही जाए तो एग्जिट ऑप्शन को आपको काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फाइल के अंदर जाके और जैसे ही एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एमएस वर्ड की जो विंडो है, एमएस वर्ड का जो ये एप्लीकेशन है, जो प्रोग्राम है, ये आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो टास्क बार के ऊपर आपको एमएस वर्ड का जो सिंबल दिखाई दे रहा है, अगर ये सिंबल आपको यहां दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब आप ये समझना कि एमएस वर्ड की जो विंडो है या एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन है वो हमारा क्या हो गया है, बंद हो गया है। ठीक है, तो मैं फाइल के ऊपर क्लिक करके जैसे ही एग्जिट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरा एप्लीकेशन, मेरी विंडो, मेरा प्रोग्राम जो है वो क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। ठीक है ना दोस्तों? आपने एक चीज देखी होगी, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं या सिनेमा के अंदर अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो आप जिस गेट से एंटर करोगे वहां लिखा होता है एंट्रेंस। अब मूवी जब खत्म हो जाती है, रेलवे स्टेशन पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है या हॉस्पिटल से आपको डिस्चार्ज होना है, तो आप जिस गेट से निकलोगे उस गेट के ऊपर लिखा होता है एग्जिट। यानी आप हॉस्पिटल को छोड़ रहे हो, आप सिनेमा को छोड़ रहे हो, आप रेलवे स्टेशन को छोड़ रहे हो। ठीक है, यानी उससे बाहर निकल रहे हो आप। इसी प्रकार से अगर एमएस वर्ड में भी आपको एमएस वर्ड से अगर बाहर निकलना है, मान लीजिए एमएस वर्ड में आपको जो भी काम करना था वो आपने काम कंप्लीट कर लिया, अब एमएस वर्ड से हमें बाहर निकलना है, मतलब एमएस वर्ड को हमें बंद करना है, तो आपको एग्जिट ऑप्शन को यूज में लेना पड़ेगा। समझ गए? तो इस प्रकार से आज ये जो 5 ऑप्शन है वो हमने पढ़े, तो उम्मीद करता हूं कि ये 5 ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे। तो वैसे आज हमने पढ़ा क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा है सेव। सेव का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को सेव करना। अगर डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हैं तो बेनिफिट ये है कि वो अगले दिन मिल जाएगा आपको, और अगर आप डॉक्यूमेंट को सेव नहीं करोगे तो आज के दिन में जितना भी आपने काम किया है वो कल की डेट में आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए कंप्यूटर में छोटा मोटा किसी भी तरह का आप काम करें,
ये आदत आपको डालनी पड़ेगी कि उस डॉक्यूमेंट को हमेशा आप क्या करें, सेव करें। समझ गए। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है सेव एज। सेव एज का काम होता है अगर किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है या फाइल का नाम या फाइल की लोकेशन अगर आपको बदलनी है तो सेव एज ऑप्शन को काम में लेना पड़ेगा। इसके बाद में ओपन। ओपन का मतलब होता है आपके पास में ढेर सारी फाइलें हैं और आपने किसी फाइल में आधा अधूरा काम कर रखा है और उस काम को आपको पूरा करना है, तो ओपन ऑप्शन के माध्यम से उस फाइल को ओपन करके जो बचा कुचा काम है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोज। क्लोज का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, एक्टिव डॉक्यूमेंट या करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की अगर बात कही जाए तो आपको क्लोज ऑप्शन को काम में लेना है। और अगर आपको कहा जाए कि विंडो को या एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को या फिर प्रोग्राम को अगर बंद करना है तो आपको एग्जिट ऑप्शन को काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी रही, कमेंट में मुझे लिख के आप जरूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट के अंदर मुझे लिख के जरूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।